ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जरा डिस्कशन को ध्यान से समझिएगा। दिस इज योर एक्सरसाइज 2। बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, जरा पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स और आपको इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है। तो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है इसको इवैल्यूएट करना बहुत आसान काम होता है, बस ये देखने में डरावना है। ठीक है, चलिए हम आपको डायरेक्ट इसका सोल्यूशन दिखाते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है वो मैंने लिखा और इसका मैंने एलसीएम लिया। तो बच्चों अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है तो आपको मैं एक्सप्रेशन दोबारा लिख के दे देता हूँ, जरा देखो नीचे ध्यान से। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन है अल्फा की पावर, जरा लिखना स्टार्ट करिए हमारे साथ तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्सप्रेशन है अल्फा की पावर 2/3 अपॉन बीटा की पावर 1/3। यही तो एक्सप्रेशन है, जरा एक मिनट चेक कर लीजिए। अल्फा की पावर 2/3 अपॉन बीटा की पावर 1/3, क्योंकि पावर वाली 1/3 सब अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ऐसा दिखाई देगा। फिर क्या बनेगा? बीटा की पावर 2/3 अपॉन अल्फा की पावर 1/3। अब बच्चों इसका एलसीएम लेने में हर बच्चा डरता है, डरो नहीं, डर के आगे जीत है। चलो तो एलसीएम कैसे लोगे? बीटा की पावर 1/3, बीटा की पावर 1/3 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा? अल्फा की पावर 1/3, वो ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया। तो अल्फा की पावर 2/3 इंटू अल्फा की पावर 1/3, तो बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाती है। यानी अल्फा की पावर, अगर नहीं समझे तो एक बार लिख लो, अल्फा की पावर 2/3 और बीटा की पावर 1/3 प्लस फिर ये होगा बीटा की पावर 2/3 इंटू अल्फा की पावर बीटा की पावर 1/3। ये बच्चों एलसीएम लेने पे आएगा। एलसीएम बच्चों आपको खुद लेना है, जरा एक मिनट देख लीजिएगा। मैं आपको दोबारा फिर से लिख करके दे रहा हूँ, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब चेक करिए, पूरा एलसीएम मैंने लिख दिया। नहीं समझ पाए तो बच्चों को देखो मैं आपको समझाता हूँ। बीटा की पावर 1/3, बीटा की पावर 1/3 कैंसिल हो गया, तो जो बचता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। अल्फा की पावर 1/3 अल्फा की पावर 1/3 से कैंसिल हो गया, तो जो बचता है वो ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है। नहीं समझे तो क्या बचा? बीटा की पावर 1/3। तो बच्चों बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, और पावर ऐड होकर के आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 2/3 प्लस 1/3 यानी कि 3/3 यानी कि 1। नहीं समझे? यानी आप कहां पहुंच गए? सीधा अपने ऊपर वाले स्टेप पर आ गए। बोलो भाई, समझ में आया? आ गया? और नीचे क्या है? अल्फा बीटा की होल पावर 1/3। अब बच्चों आपके पास जो इक्वेशन गिवन थी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका सम ऑफ रूट्स निकाल लेना, यहां पुट कर देना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेना, यहां पुट कर देना। सिंप्लीफाई कर देना, तो आपका आंसर। नहीं समझे तो बच्चों वो क्वेश्चन बस देखने में ऐसा है, बाकी उस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। एलसीएम लेते ही वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों फिनिश। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। कैसे इवैल्यूएट करेंगे? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करिए, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। सबसे पहले इसका सम ऑफ रूट्स लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लीजिए, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। करिए। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ गया। तो बच्चों आपके पास मैंने कहा था ना दोनों की होल पावर 3 है, तो दोनों को आपस में क्या कर दो? पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर बच्चों अंदर कैसे टर्म जनरेट होंगे? अंदर आएगा सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 64। तो बच्चों तुमको अभी तक यही नजर आ रहा होगा कि हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हर जगह यूज कर रहे हैं ना। चलिए बच्चों अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ सभी बच्चे आएंगे और तीसरा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूं खुद से। ये आपका तीसरा क्वेश्चन बच्चों आ गया। तो तीसरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिए तीसरा क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। ये है बच्चों तीसरा क्वेश्चन। ठीक, क्या लिखा है तीसरे क्वेश्चन में? इसमें लिखा है कि आपके पास गिवन है x² माइनस x माइनस k इक्वल टू 0। लिखा है वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, मतलब एक अगर अल्फा है
तो दूसरा रूट क्या है उसका स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर। एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या है उसका स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर। तो आप एक काम करो, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालो, तो क्या आएगा माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस प्लस हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, सी बाई ए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में बच्चों क्या है वो है अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, और वो हो जाएगा माइनस के। क्या है माइनस के, क्योंकि सी की जगह क्या है माइनस के। बोलो भाई समझ में। अब बच्चों इन्हीं दो इक्वेशंस की हेल्प से आपको के की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है के की। अब बच्चों यहाँ पे ट्रिक क्या होती है, अगर आप क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब ले लीजिए। क्या ले लीजिए क्यूब, और इसको सही से लिख लीजिए। ये लिखा है अल्फा क्यूब इज इक्वल टू माइनस के, इसको आप यूज कर सकते हैं। बस बच्चों उसके आप सॉल्व करते जाइए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों a क्यूब लिखना जानते हो, प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस बी। बोलो भाई सुनना है, इज इक्वल टू 1 का क्यूब हो गया हमारा। अब बच्चों ये अल्फा का क्यूब है तो अल्फा के क्यूब को क्या लिखोगे माइनस के। और बच्चों ये वाला जो टर्म है इस टर्म को क्या हम ऐसे लिख दें अल्फा क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि पहले भी अल्फा की पावर 6 था अभी भी अल्फा की पावर 6। तो हम 2 और 3 को मैंने इंटरचेंज कर दिया, पहले 2 अंदर था 3 ऊपर था, अब मैंने 3 अंदर कर दिया 2 ऊपर कर दिया। तो ये बच्चों क्या हो गया माइनस के का स्क्वायर, क्योंकि अल्फा क्यूब माइनस के है, और माइनस के का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के स्क्वायर होगा। नहीं समझे। और फिर बच्चों ध्यान से देखो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर है तो ये अल्फा क्यूब हो गया, तो अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी है माइनस के, तो 3 इंटू माइनस के लिख सकता हूँ मैं। और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 है, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह मैंने 1 लिख दिया। बोलो भाई समझ में। तो बच्चे मैंने जैसे ही इक्वेशन में दोनों तरफ क्यूब किया तो हमारा क्वेश्चन खत्म होने की कगार पे होता चला गया। तो ये हो गया -3k इज इक्वल टू 1। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लो, आपका यहाँ से k की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो दिस इज k स्क्वायर -4k - 1 इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर -4a, तो मैंने बच्चों डायरेक्ट लिख दिया जिस 20। तो बच्चों मैं निकाल लूं k की वैल्यू, k की वैल्यू होगी -b प्लस माइनस √20 अपॉन 2a। डायरेक्ट लिख दी बच्चों, यही k की वैल्यू। आप और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। जो 20 है उसको आप फैक्टराइज कर दीजिए, तो क्या होगा 2√5। कितना हो जाएगा 2√5। बोलो भाई, तो ऊपर से 2 कॉमन लेके नीचे कैंसिल कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 2 + -√5। तो बच्चों ये k की वैल्यू है और ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन 3 मैंने आपको करा दी। अब मैं क्वेश्चन 3 के अलावा क्वेश्चन 4 भी करने जा रहा हूँ, जस्ट वेट। तो बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखते हैं। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। उसमें लिखा है आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ट्वाइस द रूट्स ऑफ दिस। ठीक है, बोलो भाई, आपको एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या हो इसके रूट के डबल हो। नहीं समझे तो बच्चों इसमें स्पीड बढ़ा लेते हैं तो क्वेश्चन आसान लग रहा है, तो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये देखो बच्चों सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जस्ट वेट करो, मैं कर ही देता हूँ, जस्ट वेट। ये क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है बच्चों आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको दिख रही है, वो है 2x स्क्वायर -5x + 2 इज इक्वल टू 0। बोलो भाई ठीक है। तो बच्चों इस इक्वेशन का आप सम ऑफ रूट्स लिख सकते हो। क्या होगा सम ऑफ रूट्स इसका -b/a यानी कि 5/2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा c/2/2 यानी कि 1। अब बच्चों आपको एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या हो इसके डबल हो। क्या हो डबल, ट्रिपल भी हो सकते हैं। यानी तुम्हें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स क्या होंगे 2 अल्फा और 2 बीटा। तो तुम कहोगे सर हमको कक्षा 10 में पढ़ाया गया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स पता हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो, तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस करते हैं x स्क्वायर प्लस x टाइम्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है,
ये सारे बच्चों को पता है कि नहीं भाई? कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, उसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आपको पता हो तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये बात हर बच्चे को पता है कि नहीं पता है? अगर पता है तो आप फिर क्वेश्चन कर ले जाओ। सब लोग समझ गए इस बात को? और बच्चों अगर समझ गए तो बस अब आप एक काम कर लो, आप यहां पर पहले से क्या जानते हो कि आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या है, 2 अल्फा और 2 बीटा। और जल्दी करना चाहता हूं तो मैं आपको एक नया कंसेप्ट भी समझाता हूं। नया कंसेप्ट समझ लीजिए भाई, आपके रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा है, दोनों रूट्स में सिमेट्री है कि नहीं? सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर मैं अल्फा की जगह बीटा लिख दूं यहाँ पे तो दूसरा रूट बन जाएगा, और अगर मैं बीटा की जगह यहाँ अल्फा लिख दूं तो पहला रूट बन जाएगा। तो सिमेट्री इसी को कहते हैं। तो आपको क्या करना है, कभी भी रूट्स में सिमेट्री हो और आपको डायरेक्टली एक इक्वेशन क्रिएट करनी हो जिसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा हो, या 2 अल्फा प्लस 1 या 2 बीटा प्लस 1 टाइप के हो, तो आप क्या करोगे, किसी भी एक रूट को y लेट कर लिया करो। क्या लेट कर लिया करो? y। और y लेट करने के बाद वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लिया करो, और फिर कहा करो अल्फा किस इक्वेशन का रूट है, फर्स्ट वाली इक्वेशन का। तो अल्फा क्या करेगा, उसको संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? संतुष्ट, यानी कि सेटिस्फाई करेगा। अब अल्फा की जगह इस इक्वेशन में क्या पुट कर दो, y/2 पुट कर दो। आपके पास ऑटोमेटिक वो इक्वेशन निकल के आएगी जिसके रूट्स क्या हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद y को वापस x से रिप्लेस कर दीजिएगा। बोलो भाई, आनंद की प्राप्ति हुई। नीचे ये 4 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अभी कर देंगे। ये इक्वेशन बच्चों बनके तैयार है। बोलो नहीं समझ में आया? तो बच्चों आपकी इक्वेशन मैं को लिख दो मैं, दिस इज y²/2 माइनस 5/2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास इक्वेशन निकल करके आ जाएगी। और इक्वेशन निकलने के बाद उसमें y को किससे रिप्लेस कर देना, x से। तो आपके पास फाइनल वो इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट्स क्या हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, इसी के रूट्स होंगे 2 अल्फा और 2 बीटा। और बच्चों यही क्या है आपका आंसर। बोलो भाई, समझ में आया हर बच्चे को? समझ में आया हर बच्चे को? तो आपके पास एक तो पुराना वाला मेथड हो गया जिसको आप पहले से जानते हैं, एक आपने आज एक नया मेथड भी सीख लिया, अगर रूट्स में सिमेट्री हो तो हम किस तरह से क्वेश्चन को जस्टिफाई करेंगे। बोलो भाई, समझ में आया? चलिए, चौथे के बाद हम लोग करते हैं पांचवा क्वेश्चन। और बच्चों अगर कम समझ पाए हो तो पांचवें क्वेश्चन को गाड़ के देखना। कैसे देखोगे? गाड़ के देखो। ये पांचवा क्वेश्चन, सब लोग रेडी हो जाओ पांचवें क्वेश्चन के लिए। ये है पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो तुम कहोगे मान लियो सर इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अब आपको ये ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या है, 1/अल्फा और 1/बीटा। तो हमने कहा क्या रूट्स में सिमेट्री है? तुम कहोगे हाँ सर, क्योंकि अगर रूट्स में सिमेट्री होती है तो उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं, पहले वाले रूट में अल्फा की जगह बीटा पुट कर दो और चेक करो अल्फा की जगह बीटा पुट करने पर क्या दूसरा रूट बन रहा है? हाँ बन रहा है। इसका मतलब रूट्स में क्या है, सिमेट्री। और सिमेट्री है तो खेल खत्म। क्या मैंने ट्रिक बताई थी? मैंने ट्रिक बताई थी किसी भी एक रूट को क्या मान लेना, y मान लेना, और यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लेना। अल्फा क्या है, 1/y। और कहोगे अल्फा किस इक्वेशन का रूट है, पहली वाली इक्वेशन का, तो उसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, यानी कि सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा दिया। अब सेटिस्फाई कराने के बाद हम अल्फा की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/y। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/y प्लस c इक्वल टू 0। सब लोग ध्यान देखें, अल्फा की वैल्यू मैंने 1/y पुट कर दी। उसके बाद बच्चों आपको ध्यान देना होगा, अल्फा की वैल्यू पुट करने के बाद, अल्फा की वैल्यू पुट करने के बाद अब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये क्या बनेगी, a/y² b/y प्लस c इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में y² मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया a प्लस by प्लस cy² इज इक्वल टू 0।
और y को फिर x से रिप्लेस कर दीजिए, तो इक्वेशन बनेगी cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। यही आपका बच्चों रिक्वायर्ड क्या है? आंसर। समझ पाए? तो बच्चों ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है। 5वें के बाद अगर आपको ना चौथा समझ में आया हो ना 5वां समझ में आया हो, तो कोशिश करिएगा कि 6th क्वेश्चन आपको जरूर आ जाए। कौन सा क्वेश्चन? 6th क्वेश्चन। तो जागो मोहन प्यारे और 6th क्वेश्चन करना चालू करो। रेडी आप लोग? ये देखिए 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए किस तरह करेंगे। यहाँ पे लिखा है बच्चों आपके पास इक्वेशन है x² प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। आपको क्या करना है? आपको एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस 2/3 और बीटा प्लस 2/3 हो। तो तुम क्या कहोगे? हो जाएगा। तुमने कहा कैसे होगा? तुम कहोगे सर एक तो पुराना वाला प्रचलन है कि हम डायरेक्ट लिखेंगे कि x² माइनस x टाइम्स सम ऑफ रूट्स। क्यों भाई? सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बोलो भाई, ये हो गया पुराने जमाने का तरीका, जब यानी कि बाबा पढ़ाते थे। ठीक है, अब हम लोग बाबा से तो पढ़ नहीं रहे, तो नया तरीका फॉलो करेंगे। हम अपने रूट्स लिखेंगे। रूट्स क्या है? अल्फा प्लस 2/3 और बीटा प्लस 2/3। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि रूट्स में सिमेट्री है कि नहीं। तो सिमेट्री चेक करने का क्या मेथड बताया कि आप इसमें अल्फा की जगह बीटा पुट करो। जैसी पुट करोगे जहां जहां अल्फा है उसमें बीटा पुट करो, जैसी पुट करोगे तो दूसरा रूट बन जाएगा। तो इसका मतलब रूट्स में सिमेट्री है। तो आगे की टेक्निक क्या बताई? तो किसी भी एक रूट को क्या मान लोगे? y। बोलो आनंद आया? और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2। और यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 3y माइनस 2। और अल्फा क्या है? पहली इक्वेशन का रूट है, उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। बोलो भाई, अल्फा पहली इक्वेशन का रूट है तो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कर दिया। समझ में आया? और सेटिस्फाई कराने के बाद अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। तो अल्फा कितना है? 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 3y माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों उसको सिंप्लीफाई कर लो। ये जो इक्वेशन आएगी इसके रूट्स क्या होंगे? अल्फा प्लस 2/3 बीटा प्लस 2/3। तो सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो बच्चों। करो। a² प्लस b² माइनस 2ab। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस 15y माइनस 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या बनी इक्वेशन? 9y² प्लस 15 माइनस 12 प्लस का 3y। 4 प्लस 4 कितना हुआ? 8। 8 माइनस 10 कितना हुआ? माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या बताया था? y को x से रिप्लेस कर देना। तो 9x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे बच्चों? बताइए, आपका आंसर आ गया। इसी इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? अल्फा प्लस 2/3 बीटा प्लस 2/3। तो यही बच्चों आपका क्या बन गया? आंसर। बोलो आनंद आया? छठा क्वेश्चन भी हो गया। बच्चों अगर छठे क्वेश्चन में भी आनंद नहीं आया तो फिर जो है आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले 4 5 6 7 पहले इनको वापस लगा लीजिए, तब आप आगे बढ़िए। ठीक है? सबको समझ में आ गया? तो बच्चों अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है और क्वेश्चन नंबर 7 को करने के लिए आपको दिल थाम के बैठना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा है, पढ़ना स्टार्ट करिए सभी बच्चे। लिखा है लेट a एंड b आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक है? एंड c एंड d आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। यानी दो इक्वेशन है, उनके रूट्स हैं a और b और c और d। आपको वैल्यू निकालनी है a प्लस b प्लस c प्लस d। ठीक है? तो बच्चों जब आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन देख करके आपको ये लगेगा कि यार पहली इक्वेशन तो है ना, उसके रूट्स a और b है, तो हम उसका सम ऑफ रूट्स भी लिख सकते हैं।
तो इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स लिखोगे तो क्या आएगा, प्लस का 10c लिख सकते हो ना। वैसे ही बच्चों दूसरी इक्वेशन भी है, दूसरी इक्वेशन के रूट c और d है, तो उसका भी सम ऑफ रूट्स लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं। तो बच्चों जब दोनों के सम ऑफ रूट्स लिखोगे तो तुम्हारा ध्यान जाएगा कि तुमसे पूछा क्या गया, तुमसे पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये तो पूछा गया है। तो बच्चों a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कब आएगा, जब हम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को क्या कर दें, ऐड कर दें। जैसे ऐड करेंगे तो आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा ना। लेकिन बच्चों आपका ध्यान जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो खुद ही एक वेरिएबल आ रहा है, किसके टर्म्स में आ रहा है, वो आ रहा है 10 टाइम्स c प्लस a। तो तुम कहोगे सर इसमें तो काम बना ही नहीं है, तो 10 टाइम्स खुद ही c प्लस a आ रहा है, जबकि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, अभी तो आई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहली प्लस दूसरी की तो हमारे पास ये रिलेशन है, पहली माइनस दूसरी की, एक बार पहली माइनस दूसरी भी करो तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, चेक करो ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो पहली माइनस दूसरी करने पर आपके पास रिलेशन आया है सिंप्लीफाई होकर के b माइनस डी इज इक्वल टू 11 टाइम्स c माइनस a। समझ में, तो हमने एक बार सम ऑफ रूट्स वाली इक्वेशन को प्लस किया और सम ऑफ रूट्स वाली इक्वेशन को एक बार माइनस किया, तो आपके पास दो इक्वेशंस जनरेट हो गई है। बोलो भाई जनरेट हुई। अब आप कहोगे सर जनरेट तो हो गई लेकिन हम निकाले कैसे आंसर, आंसर निकालना बहुत आसान काम है। सुनो ध्यान से सुनना, बस सुन रहे हो, ध्यान से सुनो। जैसे ये इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या है, c और d है ना। तो c क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, c से सेटिस्फाई करा दो इस इक्वेशन को, यानी x की जगह c डाल दो इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, a और b भी, तो a उसमें सेटिस्फाई करा दो, मतलब x की जगह a डाल दो, तो आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दो इक्वेशन से आपको c और a में रिलेशन मिल जाएगा अगर आप इन दो इक्वेशंस को माइनस करें, क्योंकि जैसे ही माइनस करोगे तो यहां पर ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ध्यान से देखो, तुम्हारा c और a हर बार फंस रहा है ना, तो तुम्हारे पास c और a में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। तो यहां से ये बन जाएंगे c माइनस ए सी प्लस ए 11 टाइम्स b माइनस डी। तो यहां से बच्चों आपके पास c प्लस ए निकल के आ जाएगा, और c प्लस ए क्या निकल के आ रहा है, जरा देखो, c प्लस ए आपके पास निकल के आएगा 11 टाइम्स b माइनस डी। देखो यहां से मैं निकाल के दे रहा हूँ, जस्ट वेट, देखो जरा सब बच्चे ध्यान से, यहां से सब बच्चे ध्यान से देखना, यहां से c प्लस ए कितना आएगा, 11 टाइम्स b माइनस डी अपॉन c माइनस ए, ये निकल के आएगा। बोलो भाई। और बच्चों b माइनस डी की वैल्यू ध्यान से देखो, आप इक्वेशन में पहले ही निकाल चुके हो, b माइनस डी की वैल्यू देखो पहले ही निकाल चुके हो। तो बच्चों यहाँ पर b माइनस डी की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, 11 टाइम्स c माइनस ए। तो c माइनस ए से c माइनस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास c प्लस ए आ जाएगा विच इज इक्वल टू 121। और बच्चों c प्लस ए आ जाएगा तो c प्लस ए यहाँ पर पुट कर देना, तो c प्लस ए जैसे ही पुट करोगे तो तुम्हारे पास सीधा सीधा जो आंसर है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वो आ जाएगा 1210, 1210 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, मैनिपुलेशन है कि जितना आप इक्वेशंस को सॉल्व करके 10 टाइम्स c प्लस ए को निकाल लें। तो c प्लस ए को निकालने के लिए हमने क्या किया, एक बार वो वाली इक्वेशन भी यूज की जो इसके रूट्स थे, यानी रूट्स को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के फिर माइनस किया, तो हमारे पास c और a में रिलेशन निकल के आ गया। बोलो भाई समझ में आया, मेरे ख्याल से सबको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपको सिर्फ सुनना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि इफ, ये आपके पास एक इक्वेशन है, ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में लिखा है कि है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान जा रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होने चाहिए, 2 रूट्स होने चाहिए, लेकिन यहां पर कितने रूट्स है, x इक्वल टू 1 डाल लें तो भी ये 0 हो जा रहा, x इक्वल टू -10 डाल लें तो भी ये 0 हो जा रहा, x इक्वल टू -3 डाल देने तो भी ये 0 हो जा रहा। तो इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मोर देन 2 रूट्स हो जाए तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती है, वो क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाती है। कहोगे कैसे सर, हमने कहा भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट्स होने चाहिए ना,
लेकिन तुम कह रहे हो 2 से ज्यादा रूट्स है, तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो आइडेंटिटी बन गई। क्यों सर, आइडेंटिटी के कई सारे रूट्स होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं। कक्षा 10 में आपको आइडेंटिटी पढ़ाई गई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हर थीटा पे 1 होता था कि नहीं? चाहे थीटा 45 डाल दो, चाहे थीटा 30 डाल दो, 0 डाल दो, 90 डालो, 180 डालो, कुछ भी डालो, हर थीटा पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था? 1। अब देखने में वो क्वाड्रेटिक दिख रही है, लेकिन हर थीटा के लिए संतुष्ट हो रही है, तो उसका मतलब वो इक्वेशन नहीं है, क्या है वो? आइडेंटिटी। तो उसी तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मोर देन 2 रूट्स बन गए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, अब ये बन गई आइडेंटिटी, जो हर एक्स के लिए क्या होगी? ट्रू होगी। तो तुम कहोगे सर किसी भी इक्वेशन को जब हम आइडेंटिटी बनाते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है, वो भी बता दीजिए। हमने कहा देखो तुम्हारी इक्वेशन है ये, ठीक है, अगर तुम मान लो ये ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन और तुम चाहते हो उसको हर एक्स सेटिस्फाई करे, तो तुम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिटी बनाने के लिए देखो किस तरह से लिखोगे। तुम लिखोगे 0x स्क्वायर 0x, ध्यान से देखिएगा 0x स्क्वायर 0x प्लस 0 इक्वल टू 0। अब हमने तुमसे कहा कि बेटा यहां पे तुम कोई भी x डालते रहो, इस इक्वेशन में कोई भी तुम x डालते रहो, -2 -3 -4 -1000 -2000 कुछ भी डालते, ये वैल्यू आएगी क्या हर x को? 0 ही आएगी। तो तुमने कहा सर आपने इक्वेशन को आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या किया है? आपने इक्वेशन को आइडेंटिटी बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को क्या पुट कर दिया? 0 पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया? 0। तो तुम कहोगे सर अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ऊपर आपके पास गिवन है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन 2 रूट्स है तो उसको आइडेंटिटी बनना पड़ेगा, और ये आइडेंटिटी तभी बन सकती है जब ये भी क्या हो? 0, ये भी क्या हो? 0, ये भी क्या हो? 0। मतलब तुम्हें एक ऐसा यहां पर a निकालना पड़ेगा कि उस a पे ये तीनों क्या बन जाए? 0 बन जाए। जिस a पे ये तीनों साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ 0 बन जाएंगे, वही आपका आंसर बन जाएगा। समझे कि नहीं? तो आप क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को भी 0 कर देंगे, एक्स के कोफिशिएंट को भी 0 कर देंगे, कांस्टेंट को भी 0 कर देंगे, तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर ऐसा ए आप लेंगे जो तीनों में हो, है ना? उससे आपका आंसर निकल आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो सारे ए मत लेना, वही वाला ए लेना जिससे तीनों क्या हो जाए एक साथ? 0 बन जाए। पता पड़ा पहले वाले 2 0 बन गए, लेकिन तीसरा वाला कांस्टेंट 0 बना ही नहीं, तो फिर वो हर एक्स के लिए ट्रू नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको वो वाला ए लेना पड़ेगा जो तीनों में क्या है? कॉमन। क्या है? कॉमन। बोलो भाई, समझ में आया? नहीं आया? कर लोगे आगे? ठीक है, कर लोगे तो ये आपका 8th क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, 9th क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ी देर तक। 9th क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए। आइए बच्चों 9th क्वेश्चन करते हैं। आइए जी आइए, 9th क्वेश्चन करिए। ये हो गया 9th क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। ये आपका 9th क्वेश्चन। तो बच्चों 9th क्वेश्चन करने के लिए भी क्लास 10th के ही कंसेप्ट यूज होते हैं, जरा समझिएगा। आपके पास क्या गिवन है कि x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है? c और d। बोल भाई, समझ में आया नहीं है? भाई c और d है। मान लो हम आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमने कहा इसके रूट से अल्फा और बीटा, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखते हो, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? अगर भरोसा नहीं है तो मैं आपको बताता हूं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स निकालोगे तो -2 और -3 आएगा। तो अब ऐसे नहीं लिखोगे x प्लस 2 x प्लस 3, ऐसे तो लिखोगे भाई। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट,
कि अगर किसी के रूट्स हो तो उसको अगर हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो वापस क्या आ जाएगी, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। नहीं समझे? समझे कि नहीं ये कॉन्सेप्ट? और बच्चों अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो समझ लो क्वेश्चन फिर आपका हो गया। चलो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो आपके पास क्या गिवन है बच्चों की, ये जो आपके पास गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है, सी और डी। बोलो भाई है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल होगा, बताइए। ये होगा x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। नहीं समझे? ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है, c और d, तो हम उसको लिख सकते हैं x माइनस सी एक्स माइनस डी। बोलो भाई लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन ट्रू है कि नहीं, हर बच्चे को पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ये इक्वेशन ट्रू है कि नहीं। तो तुम कहोगे सर बिल्कुल ट्रू है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे धोखाधड़ी चालू की। क्या चालू की, धोखाधड़ी। देखो कैसे धोखाधड़ी चालू करते हैं। ये है x माइनस ए एक्स माइनस बी, मैंने माइनस के को उधर शिफ्ट कर दिया। क्या किया, माइनस के को उधर शिफ्ट कर दिया, तो माइनस के उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस के। तो तुम कहोगे सर ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन नीचे वाली है इसके रूट्स क्या है, ए और बी। बोलो भाई ये बात समझ पाते हो कि नहीं? नीचे वाली जो इक्वेशन आपने लिखी है तो इसके रूट्स क्या बन गए, ए और बी। नहीं समझे भाई, ये इक्वेशन देखो इसके रूट्स क्या होते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो अल्फा की जगह क्या है ए, बीटा की जगह क्या है बी। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि ऊपर वाली इक्वेशन के अगर सी और डी रूट्स हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, ए और बी। तो बच्चों यही तो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, तो आप तुरंत बताओगे ए और बी। नहीं समझे? जो क्वेश्चन आपका 9th वाला खत्म हो गया। आपको यही प्रूफ करना था कि ऊपर वाली इक्वेशन की हेल्प से नीचे वाली इक्वेशन के रूट्स बताओ, और आपने तुरंत बता दिए। बोलो भाई आनंद आया, नहीं आया? आनंद आ गया ना? ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9th खत्म हो गया। 9th खत्म होते ही हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 10th। तो बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। 10th वाला क्वेश्चन बच्चों काफी आसान है। 10th वाले क्वेश्चन की हम आपको हिंट दे देते हैं। लिखा है इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। यानी किसके इक्वल है, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। ठीक है। तो बच्चों इस रिलेशन में आप सब कुछ पुट कर दो। नहीं समझे? अल्फा प्लस बीटा आप जानते हो माइनस बी बाय, तो क्या 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर को पुट नहीं कर पाओगे, पुट कर लोगे। तो ये बनेगा ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एलसीएम लेने भी आएगा। ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बच्चों सारी वैल्यूज तुम जानते हो कि नहीं, भाई अल्फा प्लस बीटा जानते हो, अल्फा बीटा जानते हो। तो तुम क्या करो, ये जो इक्वेशन बनी है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसमें सब कुछ पुट कर दो। यानी अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाय, अल्फा बीटा की जगह सी बाय। तो बच्चों जब सब कुछ पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिक एक रिलेशन बन जाएगा। उस रिलेशन में आपको दिखाई देगा कि 2 टाइम्स ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी कौन सा रिलेशन दिख गया, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी वाला रिलेशन दिखने लगेगा। सिंप्लीफाई करते तो उससे उसमें ये प्रूफ हो जाएगा कि ये नंबर्स किसमें हैं, एपी में है। नहीं समझे? जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आखिरी में ये रिलेशन आ जाएगा, और उस रिलेशन से प्रूफ हो जाएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी से कि ए बी सी किसमें है, एपी में है। ए की जगह है ए बी स्क्वायर, बी की जगह ए स्क्वायर सी, और सी की जगह सी स्क्वायर बी। ठीक। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो उसमें कुछ भी नहीं है। देखो बच्चों ये जो इक्वेशन आपके पास गिवन, देखो ये वाली इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट्स हैं बच्चों अल्फा और बीटा। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आप लिख सकते हो, अल्फा बीटा लिख सकते हो। कह रहा बच्चों एक दूसरी इक्वेशन भी है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसके भी रूट्स है। इसका रूट्स है अल्फा प्लस गामा और इसका रूट है बीटा प्लस गामा।
ठीक है, समझ गए? तो इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा और दूसरी इक्वेशन के रूट्स अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस गामा। तो बच्चों हमने आपसे कहा कि अगर आप पहली इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ रूट्स लिखो तो डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा। और हमने कहा दूसरी इक्वेशन का भी डिफरेंस ऑफ रूट्स लिखो। तो जब बच्चों डिफरेंस ऑफ रूट्स लिखोगे तो गामा गामा कैंसिल हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस गामा माइनस गामा, तो क्या बचेगा? अल्फा माइनस बीटा। तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिला? आपको ऑब्जर्वेशन ये मिला कि सर पहली इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल लो, दूसरी इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल लो, वो दोनों को आपस में क्या कर दो? इक्वल कर दो। और जैसे इक्वल करोगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा जो आपको प्रूफ करना। और बच्चों अगर आपको डिफरेंस ऑफ रूट्स नहीं लिखने आता तो मैं आपको सिखा देता हूं कि डिफरेंस ऑफ रूट्स का ऐसे लिखते हैं। इसको लिखने हैं स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये बच्चों डिफरेंस ऑफ रूट्स को लिखने का तरीका होता है। यानी स्क्वायर रूट के अंदर लिखोगे सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। समझ आया? तो इसको बच्चों सिंप्लीफाई करोगे तो स्क्वायर रूट के अंदर बनेगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और बाहर आकर क्या हो जाता है? अल्फा माइनस बीटा। तो बच्चों डिफरेंस ऑफ रूट्स को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के टर्म्स में इस तरह से लिखा जाता है। ये मैंने आपको हिंट दे दी, अब आप इसको करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है? कहोगे सर ये तो क्वेश्चन कर ही लेंगे, क्योंकि आपको एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या हो? ये हो। तो कहोगे सर रूट्स में तो सिमेट्री है, क्योंकि सर अगर हम इसी रूट में अल्फा की जगह बीटा पुट कर देंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा। तो सर रूट्स में सिमेट्री होने की वजह से आपने क्या कहा था? इसको वायलेट कर लो, फिर अल्फा की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ वाई। अल्फा आ जाएगा तो अल्फा किस इक्वेशन का रूट है? इस इक्वेशन का रूट है, इसको सेटिस्फाई करा दो। फिर अल्फा की जगह इसमें वैल्यू डाल दो वाई के टर्म्स में, और लास्ट में वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो। तो आपके पास वो इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट्स क्या होंगे? 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। नहीं समझ में आया? समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है बच्चों? आपके पास एक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप लिख लोगे। अब बच्चों आपको इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान। देखो कैसे करते हैं। पहला टर्म लेना, यानी कि 1/2a प्लस 1/2a। तो 1/2a प्लस 1/2a क्या हो जाएगा? a। समझे? फिर दूसरा टर्म लेना, b अल्फा बाई 2 b बीटा बाई 2। दोनों में क्या कॉमन होगा? b/2। अंदर क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। फिर दोनों के थर्ड वाले टर्म लेना, फिर दोनों के फोर्थ वाले टर्म लेना। तो एक ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस बीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर तीसरे ब्रैकेट में आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब बच्चों अगर आप डिफरेंस ऑफ रूट्स लिख सकते हो तो क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं लिख सकते हो? क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के टर्म्स में इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। तो क्या आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नहीं लिख सकते हो? वो भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? कहोगे सर ये होता है अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर से निकाल चुके होंगे, यहाँ पर तुम पुट कर दे। जैसे ही पुट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो बच्चों सबके क्या करोगे? आप समझ गए यहाँ पे? आप सबके यहाँ पर क्या लोगे? पहले पहले टर्म लेंगे। समझे कि नहीं? पहला इसका उससे तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर पहला इसका, फिर पहला इसका, फिर दूसरा इसका, फिर तीसरा इसका, फिर चौथा उसका। बोलो समझ में आया? ऐसे करने पर आपके पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये सारे टर्म्स आ जाएंगे। उनकी वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा आपको दिख रहा है क्या होगा? -6 माइनस, यानी मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस b बाई। तो b कितना है? -6 और a कितना है? 6, यानी कि आएगा 1। और अल्फा बीटा कितना होगा? 1/6। हो गया क्वेश्चन। बोलो भाई समझ में आया? ये सब यूज कर लेना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आखिरी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में से करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? क्योंकि सर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये दिखेगी क्या? ना भी सिंप्लीफाई करो, एलसीएम वगैरह लेने पे आपको क्या दिखेगी कि ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
देखो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर के टर्म्स, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर के टर्म्स, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर के टर्म्स दिख रहे हैं नहीं? तो है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन आपको दिख क्या रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑब्जर्वेशन करोगे तो तुम्हें एक खास बात दिखेगी। इसमें x इक्वल टू ए डालो इसमें x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू ए पर इसकी वैल्यू जरा इवैल्यूएट करो, जरा क्या आ रही है। x इक्वल टू ए पर इसकी वैल्यू सभी बच्चे निकाले, ठीक है? अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो कॉपी में लिख के निकालिए। तो बच्चों आपको यह समझ में आएगा कि x इक्वल टू ए पर चेक करो क्या निकाल के आ रहा है। x इक्वल टू ए पर आ रहा है ए स्क्वायर, x इक्वल टू बी पर आ रहा है बी स्क्वायर, x इक्वल टू सी पे आ रहा होगा सी स्क्वायर। अब करके चेक करो पहले। तो बच्चों इस तरह से आपके पास प्रॉपर्टी बन गई कि ये पी वाई पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर। बच्चों इसमें बस इतना ही प्रूफ करना है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और ये क्वेश्चन इतना खास नहीं है। तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन वाला काम है, क्योंकि जैसे ही x इक्वल टू ए डालोगे तो तुम्हें कुछ यहाँ पे दिखने लगेगा कि ये वाला टर्म जीरो हो गया, x इक्वल टू ए पर ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। x इक्वल टू ए बच्चों जब यहाँ पे डालोगे तो आपको कुछ दिखेगा, देखो क्या आ रहा है, दिखेगा a माइनस बी, a माइनस सी, वो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a स्क्वायर बचेगा, दिखेगा। तो x इक्वल टू ए पे a स्क्वायर, x इक्वल टू बी पे b स्क्वायर, x इक्वल टू सी पे c स्क्वायर। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, पी वाई पे y स्क्वायर। और ये भी आपको समझ में आ गया कि है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन रूट्स क्या हो गए, रूट्स इसके मोर देन 2 हो गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर मोर देन 2 हो जाते हैं तो वो क्या बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है। अब वो आइडेंटिटी कौन सा रिलेशन को फॉलो कर रही है, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। बस बच्चों यही प्रूफ करना था, बाकी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया और आपकी एक्सरसाइज 2 भी पूरी तरह से फिनिश हो गई। और ना आने पर आप उनको टेलीग्राम करके अलग से पूछ सकते हैं। थैंक यू।